नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रतन टाटा जी को दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। रतन टाटा एक ऐसी हस्ती जो हर वर्ग के लिए एक आदर्श रहे हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान अपने जीवन में सफल हो या फेल्यूअर हो, उनकी आदतों के कारण होते हैं। कहते हैं, यदि जिनके जैसे जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनकी आदतों को अपने जीवन में आत्मसार करें, तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। रतन टाटा मेरे बहुत बड़े आदर्श रहे हैं। मैंने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनकी आदतों को आत्मसार करने की मैं भरकर कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आज से 15 साल पहले मैं रतन टाटा की इंटरव्यू पढ़ रही थी पहली बार। जब नैनो कार आया था, उस समय उन्होंने बोला कि कैसे वो बारिश में भीगते हुए एक फैमिली को देखकर उनके अंदर ये लगा कि इनके लिए भी क्यों ना कार बनाया जाए। वो फैमिली उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी, जिसके कारण टाटा नैनो कार आया। उस समय टाटा मोटर्स बहुत सक्सेसफुल था, अच्छी इनकम कर रहा था, फिर भी उन्होंने लो बजट की कार बनाई। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना करुणा और प्रेम था। ये दिखाता है कि उनको अपने भारत के लोगों से कितना प्यार था, जो छोटे से वर्ग के लिए भी वो एक हद तक जाकर सोचे और बिना प्रॉफिट का, बिना कोई बिजनेस सोच का उन्होंने उसके लिए कार बनाया। मतलब बिजनेस में भी एक मानवता हो तो वो बिजनेस बहुत आगे जा सकती है। आपके किसी भी कार्य में मानवता को पहली प्रायोरिटी रखना चाहिए। ये मैंने रतन टाटा सीखा कि मानवता और करुणा ये बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। दूसरा, उन्होंने जब पीएम मोदी जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कच्छ साइड के एरिया जो सूखा पड़ा हुआ था, उस एरिया को पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा डेवलप किया और वहां पे लाखों लोगों को आज रोजगार मिल रहा है। तो ये रतन टाटा से हमने देखा कि देश की जमीन को कैसे हमें उत्पादकता में बढ़ाना है, कैसे हमें उस जमीन को लोगों के हित के लिए बनाना है। इसके लिए उन्होंने कितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके उस जगह को उन्होंने इतना अच्छा बनाया। ये मैंने रतन टाटा से सीखा। रतन टाटा से मैंने ये भी सीखा कि आपको शांत चित्त रहकर अपनी वैल्यू को समझना है। जब टाटा फोर्स जो था, जो जैकवार था, उन्होंने उनकी इंसल्ट की, उसका जवाब उन्होंने पेशेंटली दिया। कोई भी चीजों का रिप्लाई नहीं करके आकर अपने टाटा मोटर्स पे वो ध्यान दिए और एक समय ऐसा आया कि टाटा फोर्ड बन गया। तो ये चीज भी है, मतलब आपके अपोनेंट की बातों को आप एग्रेसिवली ना लें, आप उसको अंदर से लेकर सफलता की एनर्जी में बदलना जरूरी है, जो रतन टाटा से मैंने सीखा। रतन टाटा के एक इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ के लिए उन्होंने बहुत चीजें बातें की जो मैंने सुना और मैंने अपने जीवन में आत्मसार करने की कोशिश की। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर पेशेंट के लिए है, उनकी दादी को कैंसर था और उस कैंसर के कारण उन्होंने अपनी दादी को खोया, जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच थे। उन्हें लगा कि कैंसर मरीज के लिए सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण ही कैंसर में डेथ हो जाती है। तो उन्होंने टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल बनाया, जो हजारों लाखों लोगों को आज कैंसर के इलाज से वो कर रहा है, उन्हें हाई टेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट मिल पा रही है। ये रतन टाटा की देन थी। रतन टाटा के निजी जीवन में जो लोग परेशान होते हैं, वो अपने निजी जीवन में रतन टाटा एक इतने बड़े उद्योगपति जो किसी को भी अपने लाइफ पार्टनर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 बार उनकी मैरिज होते होते रह गई। मतलब आप सोचो, हर एज में उन्हें प्यार हुआ, शादी करने गए और शादी करने से पहले उनका शादी कैंसिल हो गया। कितना बड़ा एक ड्रामा जैसे था। लेकिन वो बोलते हैं कि अब मुझे उम्र के पड़ाव में लगता है कि शादी नहीं हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ। और ये चीज जो है रतन टाटा की, इमोशनल ब्रेकडाउन को कैसे हैंडल करना है, ये रतन टाटा से हमें सीखने की जरूरत है। रतन टाटा का बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके मदर फादर के बीच में डिवोर्स हुआ और फैमिली का कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गया। ऐसे सिचुएशन में रतन टाटा की जो दादी हैं, उन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। दादी ने अपने गुस्से को शांत करना सिखाया, कैसे धैर्यवान रहना है,
कैसे हमेशा मृदुभाषी रहकर अपनी बातों को मनवाना है, ये उनकी दादी ने सिखाया। वो अपनी दादी के जीवन से बहुत प्रेरित थे और हर वक्त अपनी दादी के लिए वो ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते थे। तो रतन टाटा ने अपने सारे जीवन को एग्रेसिवनेस जो था वो सक्सेस में कन्वर्ट किया और अपने हृदय को उन्होंने करुणा और प्रेम से हमेशा भरे रखा। इतने उनके फादर से उनकी इच्छाओं का डिस्प्यूट होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी भी सुनी, अपने फादर की भी सुनी और इस तरह से रतन टाटा एक बहुत ही सफल जो हैं टाटा ग्रुप के एक चेयरमैन बने और हमारे देश के इतनी बड़ी हस्ती जो हमारे लिए गर्व की विषय है। तो आज मैं रतन टाटा की यादों के साथ श्रद्धांजलि देती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जीवन में जब आप कोई निर्णय ले लें तो आप पछताएं नहीं, उस निर्णय से सीखें और उस निर्णय को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। निर्णय को हमेशा बेहतर करने की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको हर बेकार निर्णय में भी कुछ न कुछ अच्छा सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो रतन टाटा जी को कोटि कोटि नमन। ऐसे महापुरुष हमारे देश में हर रोज जन्म लें ताकि ये भारत की भूमि हमेशा रतन टाटा जैसे लोगों से भरी रहे। नमस्कार।